नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर बोकारो से है, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का निधन हो गया। वहीं इसकी खबर राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गई। तो वहीं दादा के पार्थिव शरीर उनके घर से चंदन क्यारी अपने गांव के लिए जैसे ही निकली, चास बोकारो के लोग अपने दादा की झलक पाने के लिए राजनेता से लेकर बोकारो चास की जनता की भीड़ का तांता सा लगा रहा। जैसे ही दादा के पार्थिव शरीर को आगे आगे बढ़ता गया, वैसे इलाकों की जनसंख्या में लोगों की भीड़ उनके पीछे चलती रही। भारतीय जनता पार्टी को आम पार्टी धनबाद जिला में स्थापित करने का काम कहूँ कि एकमात्र से 5 बार राज्य में मंत्री की रहे, तो निश्चित रूप से इनका संबंध सभी राजनीतिक दलों एक सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ता रहे। कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई गरीब है, मजदूर है, कर्मचारी है, नागरिक है, समरेश दा के साथ सामने आकर अपनी पीड़ा को रखा। समरेश दा तुरंत प्रतिकार करने के लिए आंदोलन खड़ा करने में अद्वितीय नेता। निश्चित रूप से आज लोग पीछे नहीं रहे और मैं तो करता हूँ वहीं अगली खबर छतरपुर से है, जहां महादेव मंतगेश्वर मंदिर सदियों पुराना प्राचीन कालीन मंदिर है, जिसकी शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन के बाहर है। कहा जाता है कि इस भाव मंदिर को 920 ईस्वी में चंदेला राजा हर्षवर्धन ने बनवाया था। यहाँ के लोगों की माने तो खजुराहो के पुरातत्व मंदिरों में यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें अभी भी पूजा पाठ होती है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ हर साल कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन यह स्थापित शिवलिंग का आकार 1 तिल के बराबर बढ़ जाता है। कहा जाता है कि शिव सागर तालाब में नहाकर लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, जिससे दूर दूर से आए लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की मूर्ति जो है ये स्वयंभू भगवान है, स्वयं निकली हुई मूर्ति है, युगों पुरानी मूर्ति है ये, और ये हर वर्ष बढ़ती है मूर्ति। इस मूर्ति का आंकलन सच के द्वारा बताया गया है कि 18 फीट की मूर्ति है। 9 फीट में दर्शन हो रहा, 9 फीट नीचे है, अर्घा के नीचे बताई गई है, और ये हर वर्ष बढ़ती है। बताते हैं कि कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा के दिन इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। और ये इनके नीचे मणि बताई गई है, मरकत मणि, सबरी जिनके आश्रम में रहती थी उनने पांडवों को दी थी। पांडवों के बाद में यहाँ के यशोवर्मन नाम के राजा को मिली थी। उनने यहाँ पर मणि रखवाई। उसी समय पर 8वीं सदी में ये मंदिर बनवाया। वो 18 फीट का शिवलिंग है, 9 फीट नीचे है और 9 फीट ऊपर है। जो आप तालाब देखते हैं ना, तो वो तालाब हर टेम्पल्स के पास में आपको मिलेंगे। इससे क्या है, जब मंदिरों का निर्माण हुआ था तो तालाब से माटी निकाल के मंदिरों को ढाकते गए थे और वहां से लेवल बनाते गए। तो हर मंदिर के पास आपको एक तालाब का निर्माण मिलेगा, उसके बाद वहां पे मंदिर भी मिलेगा। इसी तरीके से 84 मंदिरों का निर्माण हुआ और 84 तालाब भी थे, लेकिन फिलहाल में अभी 4 ही तालाब बाकी हैं। वहीं अगली खबर एटा से है, जहां पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी और पीआरडी का जवान घायल हो गया है। वहीं खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज प्रातः 10:20 पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिशासी अभियंता संजीव कुमार सिंह समेत 4 सहायक अभियंता एवं 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों के 1 दिन के वेतन कटौती के साथ में स्पष्टीकरण तलब किया है। ये शासन की प्राथमिकता है कि सभी अधिकारी 10 बजे से 11 बजे के बीच में पब्लिक से मिलें और उसके अलावा समय से ऑफिस में आए। निर्माण खंड के विषय में कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के अधिकारी नहीं बैठते हैं,
बहुत ही खेद का विषय है कि यहाँ पर 5 अभियंता हैं और 5 के 10:25 पर अभी एब्सेंट हैं। स्टाफ में भी 3-4 लोग एब्सेंट हैं। जब 5 के 5 अभियंता, जिसमें कि अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता सभी एब्सेंट हैं, तो वाकई खराब स्थिति है। सभी के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और उनका वेतन आज इनका बाधित किया जा रहा है। वही खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस अधीक्षक पीलीभीत दिनेश कुमार पी महोदय के निर्देशन में श्री सतीश चंद्र शुक्ला क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रतीक दया क्षेत्राधिकारी सदर पीलीभीत की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर 2022 यातायात जागरूकता अभियान का समापन समारोह सम्मेलन संपन्न किया गया। समारोह में यातायात माह नवंबर 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकते हुए प्रचार प्रसार करने एवं अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने वाले पत्रकारों एवं समाजसेवियों को यातायात माह में प्रचार प्रसार करने एवं सराहनीय कार्य करने में पुलिसकर्मियों व होमगार्ड पीआरडी जवानों को सम्मान देकर सम्मानित भी किया गया। समारोह के अंत में यातायात प्रभारी निर्देश चौहान द्वारा सभी पत्रकारों एवं समाजसेवियों का यातायात माह जागरूकता अभियान में जागरूक करने एवं प्रचार प्रसार करने में सहयोग करने हेतु आभार व्यक्त किया गया। प्रभावी कार्रवाई हर स्तर पर हो, जागरूकता के स्तर पर हो, इंफॉर्मेशन के स्तर पर हो और इन्फोर्समेंट के स्तर पर हो, इसको हम लोग करते हैं। प्रेमा परिवहन के साथ करते हैं। अन्य जो इसके इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, इंजीनियरिंग में एजुकेशन स्कूल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके तरह तरह की जागरूकता कार्यक्रम हमने महीने भर में किए हैं और उसका एक समन्वित परिणाम भी जनपद में देखने को मिला है। चाहे वो यातायात घटनाओं की कमी हो या फिर लोगों में जागरूकता का स्तर, हेलमेट पहन के चलने या अन्य अनुपालन की, उसकी में भी प्रभावी वृद्धि हुई है और इसको हम लोग परिवहन के साथ एक मिशन के तौर पर चलाएंगे। आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो जागरूकता के स्तर पर हो या इन्फोर्समेंट के स्तर पर हो, उसको हम लोग लगातार जारी रखेंगे और इस तरह का जो परिणाम दिखा है वो अपेक्षित परिणाम हमें ताकि। वही खबर सीतापुर जिले से है, जहां डीएम मनीष सिंह ने सिंधौली तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर कक्ष में पहुंचकर वोटर लिस्ट की फीडिंग संबंधित रजिस्टर मांगा तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने रजिस्टर को बीएलओ के पास होने की बात कही। वहीं बता दें कि गोविंदापुर निवासी एक महिला का 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम था। इसी प्रकार से काफी संख्या में दोहरे नाम वाली सूची बनाकर संबंधित वोटरों को नोटिस भेजने की बात कही। नायब तहसीलदार सूरत के कक्ष में निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज में फर्जी आपत्ति लगाने की शिकायत करता रहा। वहां पर पहुंच गया और जिलाधिकारी ने इसकी शिकायत भी की, जिस पर नायब तहसीलदार से जिलाधिकारी ने 3 फाइलें दिखाने को कहा, लेकिन 3 फाइलों में से कोई भी फाइल तहसीलदार पेश नहीं कर सकी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार सूरत व उनके पेशाकार शिव कुमार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। वहीं उक्त मामले में तहसीलदार आरपी सिंह को भी कड़े निर्देश दिए हैं। कंप्यूटर कक्ष भोले का विलेखाकार भोले का निरीक्षण किया, जहां मालिकाना रजिस्टर में भी गड़बड़ी पाई गई। देखिए, आज मेरे द्वारा तहसील सिंधौली का एक रूटीन इंस्पेक्शन किया गया। मैंने सभी तहसीलों में अपने इंस्पेक्शन लगाया है, तो उसी के क्रम में आज तहसील सिंधौली से मैंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों का निरीक्षण किया, सभी ऑफिसेस का निरीक्षण किया। साफ सफाई इत्यादि यहाँ पे संतोषजनक है, लेकिन फिर भी उसमें और बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित किया। इसके साथ ही साथ नायब तहसीलदार न्यायालय और अन्य न्यायालयों का भी मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे निस्तारण की गति को बढ़ाने के लिए और निस्तारण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे निर्देशित किया गया, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है और किसी प्रकार की कोई शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। इसके साथ ही साथ वसूली और अन्य भी जो दस्तावेजों के रख रखाव है उसका भी निरीक्षण किया गया। जितने भी बिंदु हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो एसडीएम को बताया गया है, तहसीलदार को बताया गया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी तहसील कार्यकाज में और सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या किसी को निलंबन किसी पर कार्रवाई हुई है? देखिए, वो तो जब मैं ड्राफ्ट करूंगा आदेश को। वही खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन अधिकारी ने जिले में हो रहे अवैध खनन कानूनी हंटर चलाया है। बता दें कि अवैध खनन परिवहन में लगे 2 ट्रकों को पकड़कर कोतवाली जालौन में दाखिल करा दिया गया है। वहीं संभागीय परिवहन अधिकारी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास यह कार्रवाई की है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिला प्रशासन का चाबुक देर रात फिर चला है। देर रात एआरटीओ परिवहन ने
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास सघन चेकिंग अभियान के दौरान जो है 2 ट्रकों को पकड़ा है। एक ट्रक में ईंटा लदे हुए हैं और एक ट्रक में बालू लदी हुई है। दोनों से जब जरूरी प्रपत्र मांगे गए तो दोनों में से कोई भी उस संबंधित जो है प्रपत्र नहीं दिखा सका है। तो ARTO ने दोनों को जालोर कोतवाली में लाकर दाखिल कराया है और संबंधित ट्रकों पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद देर रात से हड़कंप मचा हुआ है। वही खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां खरगोन हिंसा में पीड़ित युवक की बहन की शादी में खरगोन सांसद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। वहीं बता दें कि समारोह में पहुंचकर उन्होंने दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया, साथ ही तोहफा भी दिया। वहीं इस शादी में नायब तहसीलदार सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद के साथ तोहफा भी दिया। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए कि कृतिका जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, खरगोन दंगे में अप्रैल माह में इनकी शादी उस समय तय थी, बट दंगे में इनके भाई शिवम वो हिंसा का शिकार हुए थे और इसलिए वो शादी उस समय नहीं हो पाई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने पिता और शिवम को आश्वासन दिया था, पूरे परिवार को आश्वासन दिया था कि चिंता ना करें, इनकी शादी धूमधाम से होगी। और उसी क्रम में आज इनका विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूर्वेश जी के साथ, और ये विवाह प्रांत जो है बड़ौदा में इनकी शादी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इनकी शादी धूमधाम से हो और प्रशासन की तरफ से पूरा उसमें सहयोग भी दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पुरुषोत्तम जी जो उनके पिताजी हैं उनको 2 लाख रुपए का चेक, और खरगोन जिले की तरफ से उनकी प्रतिनिधि के रूप में वहां से सीओ जिला पंचायत आई हुई है, और धार जिले की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित हूँ। हम दोनों ही जिलों की तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और इनको हम लोगों ने अपनी तरफ से भी उपहार दिया है, और भी जो इनके परिवार को जो भी आवश्यकता होगी समय समय पे वो प्रशासन द्वारा बिल्कुल दी जाएगी। प्रशासन ऐसे सभी परिवारों के साथ खड़ा हुआ है जो किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हुए, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं वर वधू को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और इसी प्रकार ये पारिवारिक रूप से सुखी रहें, प्रगति करें, यही मेरी शुभकामनाएं। ये वही खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी रेहरा के परिसर में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में अध्यक्षता कमल सिंह एवं संचालन दाताराम ने। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद नागर ने मांग करते हुए कहा कि विद्युत सप्लाई शाम 5 बजे से चालू करने एवं नलकूपों पर मीटर न लगाने के साथ फंसे हुए मीटरों की शीघ्र बदलाई की जाए। गंगेश्वरी गांव में सफाई कर्मी के न होने की वजह से गंदगी की वजह से शीघ्र सफाई कर्मी नियुक्त किए जाएं। वहीं क्षेत्र में छुट्टा पशुओं को गौशाला में भर्ती कराया जाए एवं खनौरा गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। त्रिवेणी शुगर मिल में किसानों को जल्दी पर्ची लगाई जाए। जहां ही पौररा की ग्राम समाज भूमि पर से दबंगों के अवैध कब्जा को हटाए जाने की भी बात कही गई। आज हमारी भारतीय किसान यूनियन शंकर का जो हमने मीटिंग करी है आज, तो आज हमारी प्रथम मीटिंग है, और पहले ये संगठन हमारा भानु के नाम से हुआ करता था, लेकिन आज हमने इसको शंकर के नाम से उदय हुआ है। और हमारे जो क्षेत्र में आवारा पशुओं से फसल किसानों की बर्बाद की जा रही है, इन पशुओं को तुरंत पकड़वा कर गौशाला में भिजवाया जाए। और आने वाली 13 तारीख को भारतीय किसान संघ की महापंचायत चंदनपुर चीनी मिल पर होगी। मेरा सभी किसान भाइयों से और कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी किसान भाई चंदनपुर चीनी मिल पर पहुंचे और मीटिंग को सफल बनाएं। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि चंदनपुर चीनी मिल को क्या पूरे प्रदेश की जितनी चीनी मिल है सभी चलने के लिए कम से कम 1 माह बीत चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक हमारे गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया है। हमारा योगी सरकार से करबद्ध निवेदन है कि अधिक वो जल्दी से जल्दी किसानों का गन्ने का भुगतान कराया जाए और रेट घोषित किया जाए। 450 रुपए कुंटल कम से कम रेट घोषित हो। और सबसे बड़े ये है कि गंगेश्वरी गांव में सफाई कर्मी नहीं है, वहां पर सफाई कर्मी की तैनाती की जाए। और एक रेहरा और पौरारे के बीच में सीमा पर एक भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहा है, उस कब्जे को तुरंत रोका जाए। वहीं अगली खबर जालौन से है, जहां उरई जिला न्यायालय में पेशी पर आज गरौठा झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव और हिस्ट्री शीटर लेखराज पहुंचे। वहीं सीजीएम कोर्ट में हुई दोनों आरोपियों की पेशी भी की गई। सुरक्षा को देखते हुए जिला न्यायालय में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं बता दें तो इनका न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज था। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही झांसी में पूर्व विधायक की करीब 130 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
वहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।